नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है उपराष्ट्रपति। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्यों बनाया, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है, उपराष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या क्या है, वह अपने पद पर रहते हुए क्या काम करता है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है और संवैधानिक दृष्टि से भारत का प्रमुख होता है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। उस प्रणाली में राष्ट्रपति देश का सर्वेसर्वा होता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर किसी स्थिति में खाली हो जाए तो इसके पदभार कौन संभाले, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने उपराष्ट्रपति का पद बनाया है राष्ट्रपति के सहायक के रूप में। अगर राष्ट्रपति देश से बाहर है, राष्ट्रपति अस्वस्थ है या उसने किसी कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या उसके अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है, तो उस दौरान राष्ट्रपति का पदभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। लेकिन एक बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गया तो वह उसके पद पर 6 महीने तक बना रह सकता है बस। भारत में जो भी चुनाव है, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, अगर कोई पद खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उस पद को भरना जरूरी होता है। तो राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके पद को 6 महीने तक संभालेगा अधिकतम। उस दौरान चुनाव करवाने जरूरी है और देश को नया राष्ट्रपति मिल जाता है। इस प्रकार बहुत कम स्थिति ऐसी होती है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब वो बाकी समय में क्या करेगा, इसके लिए उसको राज्यसभा का पदेन सभापति बनाया गया है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है। सभी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और भारतीय संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा अस्थायी सदन है, हर 5 वर्ष में वो भंग हो जाती है, नए सिरे से चुनाव होते हैं। राज्यसभा देश का स्थायी सदन है, हर 6 उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य पद छोड़ देते हैं और उनकी जगह नए सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। तो राज्यसभा का सभापति बनाया गया है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की भाषा में जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होने के नाते मिलती है, न कि राष्ट्रपति होने के नाते। अब थोड़ा देखते हैं हम। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 63 में कि देश में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और अनुच्छेद 64 में यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वो है एम वेंकैया नायडू। ये देश के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है और इन्होंने 11 अगस्त 2017 को देश के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देश के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 66(1) में। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए और विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए भारत में जो चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस प्रणाली को हमने आपको समझाया था, आपने देखा था कि वोट एक दूसरे में हस्तांतरित हो जाते हैं, वोटों का बंटवारा हो जाता है, इसलिए इस पद्धति को हम हस्तांतरित पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा कि उसके चुनाव में भाग कौन लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा अलग है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
अब लोकसभा में वर्तमान में भारत में सदस्य संख्या है देखो 545 और राज्यसभा में सदस्य संख्या है 245। तो हमने लोकसभा के चुनाव में देखा था कि वहां पर तो विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भी भाग लेती है। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में एक सांसद के वोट की कीमत एक ही होती है। जैसे लोकसभा के 545 सदस्य हैं तो इनकी वोट की कीमत 545 ही होगी, चाहे वो राष्ट्रपति के चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव हो। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है वर्तमान में, तो राज्यसभा के जो सांसद है उनका वोट का मूल्य 245 ही होगा, राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं उन सदस्यों की कीमत उनकी राज्य में जनसंख्या के आधार पर होती है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में वो गिनती लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही भाग लेते हैं आपका लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन ही भाग लेते हैं। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। तो ये जो हमारे सदस्य बन गए 790, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग लेते हैं, लोकसभा के भी सभी सदस्य और राज्यसभा के भी सभी सदस्य, इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट की कीमत हुई 790। तो प्रणाली आपकी वही अपनाई जाती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से ली है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति से प्रभावित होकर ली है। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति में और भारत के उपराष्ट्रपति में अंतर है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। अगर कोई राष्ट्रपति बना और उसने 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, अब उसके बाद वो पद खाली हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति मर जाता है या वो बीमार है, उसने अपना पद त्याग दिया है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। हमारे यहाँ भी ऐसा ही करेगा, अमेरिका में भी ऐसा ही करेगा। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव अगले 6 महीने में करवाने अनिवार्य है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की व्यवस्था नहीं है। तो अमेरिका में उस राष्ट्रपति ने अपना 1 साल का कार्यकाल किया, अब उसने अपना पद छोड़ दिया, तो उपराष्ट्रपति ने उसका कार्यभार संभाला। तो अब वो उपराष्ट्रपति अगले 3 वर्ष तक अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, जब तक उस पहले वाले राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता है। ये अंतर है। वैसे हमने ये प्रणाली अमेरिका के संविधान से ली है। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ये बात हमने आपको ऊपर बताई है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखो, उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक में 20-20 सदस्यों की जरूरत होती है। जैसे हमने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है जिसके लिए 50 सांसद मौखिक रूप से, प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50 लिखित में, 50 मौखिक रूप से कहें कि हम इसको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं या इसका समर्थन करते हैं, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति ने वो व्यवस्था कितनी है, 20-20 की। यहाँ पर 20 हमें अनुमोदक और 20 प्रस्तावक सांसदों की जरूरत होती है। अब देखो, अब ये अनुमोदक और प्रस्तावक आपके लोकसभा में 545 सदस्य हैं, राज्यसभा में 245। उनमें से अगर 20 और 20 40 सदस्य ये कहें कि इसको हम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर रहे हैं या भावी उपराष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकता है। लेकिन जो ये 20 सदस्य हैं, जो ये 40 सदस्य हो गए, अब ये और किसी व्यक्ति का अनुमोदन नहीं कर सकते, ये इसी ही व्यक्ति का अनुमोदन करेंगे। मतलब ये इन्होंने एम वेंकैया नायडू को भी के लिए भी प्रस्तावक हो गए, तो ये किसी दूसरे के प्रस्तावक नहीं हो सकते। ऐसा ही राष्ट्रपति चुनाव में है, ऐसा ही उपराष्ट्रपति चुनाव में है और ऐसा ही राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में है। नेक्स्ट देखिए,
उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये पद्धति हमने बता दी थी। इसी में राष्ट्रपति का प्रयोग किया जाता है। चुनाव होते हैं उपराष्ट्रपति के और राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के चुनाव इस प्रणाली से किए जाते हैं। यदि सदन में कुछ स्थान खाली है तो इनके आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। यदि सदन में कुछ स्थान खाली है तो इनके आधार पर उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। आप ये समझो, लोकसभा में सदस्य संख्या है 545, निर्वाचित होते 543। अगर 543 में से 10 स्थान रिक्त हैं या राज्यसभा में 10, 12, 15 स्थान रिक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा और वो वैध ही माना जाएगा। सामान्यतः राज्यसभा के महासचिव को उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जो राज्यसभा का महासचिव होता है वो उपराष्ट्रपति चुनाव की देखरेख करता है, मतलब उसी के देखरेख में चुनाव होता है। अब आप ये मत समझना कि ये राज्यसभा का महासचिव उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के, विधान सभा के, राज्यसभा के, विधान परिषद के, इन सभी चुनाव की घोषणा केंद्रीय चुनाव आयोग करता है। और जो ग्राम पंचायत के चुनाव है उनकी घोषणा राज्य चुनाव आयोग करता है। अब ये चुनाव तो चुनाव आयोग ही करवा रहा है, लेकिन वो किसकी देखरेख में हो रहे हैं? वो है राज्यसभा के महासचिव की देखरेख में। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कहाँ पर होता है? ये होता है सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। अपना सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब देखो, राष्ट्रपति के लिए ये इनका विवाद क्या हो सकता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के में? सबसे पहला तो ये है कि राष्ट्रपति के लिए 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक सदस्य जरूरत है। उपराष्ट्रपति में 20 की जरूरत है। अगर किसी पार्टी को ये लगे, किसी को ये लगे कि गलत है इसके बारे में, तो इसने तो 19 सदस्यों ने अनुमोदन किया है या 19 ही प्रस्ताव गए, ऐसा हो सकता है। या मतगणना के समय हो सकता है। ऐसा कोई विवाद है, उसका निपटारा कहाँ पर किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। अब एक बात और देखो, आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधी कोई भी विवाद है तो उसके खिलाफ, उस विवाद को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में वो ही व्यक्ति जा सकता है जो इन चुनावों में उम्मीदवार है। इनसे बाहर का कोई व्यक्ति ये मामला लेकर वहाँ पर नहीं जाएगा। अब एक और चीज़ है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई चुनाव संबंधी विवाद है वो कोई न्यायालय में गया है तो आपको पता है 2 दिन में तो न्यायालय का फैसला आएगा नहीं। महीने, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल समय लग जाएगा। और उसके बाद पता चलता है कि ये जो आरोप लगाया गया तो सही है और वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, उसको अपना पद छोड़ना पड़े। ऐसा आज तक वैसे कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आ भी जाए तो उस राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने अपने पद पर रहते हुए जो काम किया है वह काम वैध ही माना जाएगा, उस काम को शून्य नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखो, यही बात है यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा उस पदावधि में किए गए कार्य शून्य नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपने एक पढ़ा होगा, पता होगा आपको, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया या सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया होती है महाअभियोग। उसके तहत ही उनको पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति के खिलाफ या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ जो महाअभियोग लाया जाता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो आपके राज्यसभा में लाया जा सकता है या लोकसभा में लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? समझो आप, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगर राज्यसभा के सभी सदस्य ये कहें कि इसको उपराष्ट्रपति के पद से हटाना है, वो प्रस्ताव लेकर आए, पास करके भेजे, तो उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए कोई कारण बताने की भी ज़रूरत नहीं है।
बट उसको 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, जैसे आपको राष्ट्रपति को दी जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए उसको कोई कारण बताने की, सख्त कारण बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है और राज्यसभा में सभी सदस्य प्रस्ताव लाते हैं हटाने का। वो प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और लोकसभा से साधारण बहुमत से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और उसको उपराष्ट्रपति उसके पद से हटा दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहाँ पर लाया जाता है प्रस्ताव? वो लाया जाता है केवल राज्यसभा में। नेक्स्ट देखो, उपराष्ट्रपति को उसके पद पर रहते हुए कितना वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? वही है, वो भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया न हो। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए निर्धारित उम्र है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए वो 35 वर्ष का हो और वह सभी योग्यताएं पूरी करता हो जो राज्यसभा का सदस्य बनने की जरूरी है, क्योंकि वो राज्यसभा का क्या है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का एक ऐसा पद है जो ऐसी संस्था का या ऐसे सभा का अध्यक्ष होता है जिसका वो सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि उसका पदेन सभापति होता है। उसके लिए योग्यता है उसकी कम से कम 35 वर्ष की उम्र हो और वो राज्यसभा का सदस्य बनने की सभी योग्यताएं रखता हो। उसको 4 लाख रुपए मासिक वेतन और अन्य सब भत्ते प्रदान किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर रहते उसका कार्य करता है तो उसको राष्ट्रपति को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती है। राष्ट्रपति वाला वेतन, वही भत्ते, वही सब सुविधा मिलती है और उस दौरान उसको राज्यसभा में बहुमत लाकर हटाया भी नहीं जा सकता। उस समय अगर उसको हटाना है तो उसकी वही प्रक्रिया है, महाअभियोग। उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति के चुनाव कराना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए राज्यसभा के बैठकों की वो अध्यक्षता करता है। वो राज्यसभा में वोटिंग का अधिकार नहीं रखता, लेकिन अगर निर्णायक मत की ज़रूरत होती है तो तब वो निर्णायक मत का अपना प्रयोग कर सकता है। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू है। ये देश के 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले अगर इसको हटाना है तो इसके लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गलत तो नहीं बोली।